हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको सभी का आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज। हालांकि नाउन क्लॉज का ये पार्ट सेकेंड है। इसका पहला पार्ट हमने वहां पे पढ़ा यूज ऑफ दैट। यदि किसी ने ना पढ़ा हो तो पहला पार्ट जाकर देख ले। और आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स का नाउन क्लॉज, मतलब नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउन क्लॉज का पार्ट 2 है आपका। तो हमने कुछ कंजक्शन बताए थे हालांकि इसके पिछले वाली क्लास में। तो दैट हो गया था, उसी के आगे आपका आ रहा है यूज ऑफ इफ या वेदर। ये कंजक्शन है आपका, यूज ऑफ इफ या वेदर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि की और डॉट डॉट क्या, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अर्थ की। लेकिन मेन बात तो ये आती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ या वेदर लगेगा कि दैट लगेगा कि व्हाट लगेगा कि अन्य डब्ल्यू वर्ड लगेगा, है ना। मेन होती है पहचान। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहचान देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग पहचान। तो पहचान में बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड। किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में, ठीक है, या कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। मतलब दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एक पहचान हो गई। अगर ये ना मिले तो दूसरा आता है आपका मे बी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मे बी लिखा होगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर जोड़ना चाहो तो इधर आ जाएगा सब्जेक्ट और इधर आ जाएगा आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो मे बी जब आया होगा तो इस मे बी को आपको चेंज करना है। किसमें? इस मे बी को चेंज करके हमें इज, एम और आर में बदल देना है। मे बी जहां भी तुमको दिखाई देते तो उसको मे बी को हटा करके वहां पे इज, एम, आर कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वाले को देख लो जरा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसमें हमको क्या चेंजेस करने हैं? तो इसमें आपको सबों का नियम लगा देना है। किसका नियम लगाना है? सबों का। मींस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ये लगाएंगे। जैसे मतलब कुल मिला के ये होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कंजक्शन लगाना तो कंजक्शन के बाद हमेशा सबों का नियम लगाना। आप लोग क्लियर? इतना समझ में आया? फिर से देखिए एक बार। सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड, किसी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, या कोई ऐसा एक सेंटेंस होगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो दूसरा हो सकता है मे बी लिखा हो। अगर ऐसा मिल जाए तो भैया समझ जाना कि आप कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब जैसे यहां पे लिखेंगे सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें पहचान, जिसमें पहचान ना हो। यह हमें सेंटेंस लिखना है आपको। दो सेंटेंस होंगे तो उन दो सेंटेंसों में से हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिस सेंटेंस में पहचान ना हो। यह हमें लिख देना है। फिर उसके बाद आपको तुरंत इफ लगाना है या वेदर लगा देना है। जो मन करे वो लगा दीजिए, इफ या वेदर। और उसके बाद में लिख देना है शेष सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस आपका बचा वो यहां पे आ जाएगा। और ब्रैकेट में ये जो सेंटेंस होगा किसके नियम से होगा? सबों के नियम से होगा। ये जो सेंटेंस होगा सबों के नियम से होगा। मतलब जो बचेगा वो सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड से होना चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो प्लस इफ या वेदर प्लस से सेंटेंस सबों के नियम से। क्लियर? ये हमें आपको इतना करना है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया ही मे बी इनोसेंट, फुल स्टॉप, ही मे बी इनोसेंट
आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दो है। अब इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स 3 नियमों से बनता है, हमने बताया बेसिक क्लास में, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्लाउज? नाउन क्लाउज। और नाउन क्लाउज में हमने कंजक्शन बताया था, कितने थे? 4। ठीक है, शॉर्ट में हमने एक बताया था अदर वर्ड वाला। तो पहला बताया दैट, दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है, तीसरा आएगा व्हाट और चौथा आएगा अन्य डब्ल्यूएच वर्ड। ठीक है, दैट हमने बताया। अब उसके बाद में इफ या वेदर का प्रयोग कब करेंगे, तो इसके लिए देखो हमने पहचान बताई कि किसी एक सेंटेंस में या कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है क्या? नहीं है। किंग कोबरा है ना, आया होगा, तो देखो इसमें लगा है लेकिन इधर नहीं आया अभी। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये नहीं आया है तो हो सकता है मे बी लिखा हो। जरा चेक करिए मे बी आया है क्या? ये देखो मे बी आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। और मे बी आ गया है तो अब हमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे, बन जाएगा। देखिए कैसे, सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो, इसका मतलब यह हुआ भैया कि हमको वो सेंटेंस लिखना है जिसमें पहचान ना आई हो। इन दो सेंटेंसों में इसमें तो पहचान आ गई है, इसमें पहचान नहीं है, तो पहले हम ये वाला सेंटेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यही तो इसका मतलब हुआ। उठा लो इसको, तो बनेगा आपका आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद ये क्या कह रहा है? इफ या वेदर, तो इनमें से कोई एक लगा लो, इफ। हो गया। अब उसके बाद कह रहा है शेष सेंटेंस, शेष सेंटेंस मतलब ये वाला। भाई ये वाला तो हमने लिख ही चुके हैं, शेष हमारा ये बच रहा है। और इसको किसके नियम से बनाना है? सबो के नियम से। मतलब पहले सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो बेटा मे बी आया है, और अभी हमने क्या बताया कि मे बी आपका किस में बदल जाएगा? इज एम आर में बदल जाएगा। तो यहां पे हम ही के अनुसार क्या कर देंगे? इज कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब उसके बाद में जो बचा आपका अदर वर्ड से संबंधित, तो इनोसेंट, इनोसेंट देखो बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या बनेगा? आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। क्लियर? एक और देखिए, ये आपका पहला हो गया। दूसरा, विल ही कम टुमारो क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है आई डू नॉट नो। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो देखा हमने कि बेटा देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि नहीं है? और जब पहचान हमने क्या बताया कि कोई एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मे बी लिखा हो, तो मे बी वाला तो हमने देख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब से देखो एक देख लो, तो ये आ गया तुम्हारा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि नहीं है? और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कौन सा कंजक्शन लगेगा कॉम्प्लेक्स बनाते समय? इफ या वेदर। अब इफ या वेदर हमको पता चल गया ना कि लगाना है। अब बात आती है दो सेंटेंस लिखिए, कौन आगे आएगा, है ना, कि कौन पीछे जाएगा। तो अब यहां पे जरा देखो, ये लिखा हुआ सामने आगे पीछे करने की विधि। करा सेंटेंस हमको पहले वो चाहिए जिसमें पहचान ना आई हो। अब जरा गौर से देखो, इस सेंटेंस में पहचान नहीं आई है, इस वाले को हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे आई डू नॉट नो। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है इफ, लगा दो इफ। फिर कह रहा है शेष सेंटेंस सबों के नियम से, तो ये शेष सेंटेंस है और वो भी सबों के नियम से बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट, तो ही का यहां पे आएगा ना, सब्जेक्ट है कि नहीं है? ही जो है सब्जेक्ट है, तो ये आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब कम, और अदर वर्ड क्या है आपका? टुमारो। ठीक, फुल स्टॉप। देखो बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? आई डू नॉट नो इफ ही विल कम टुमारो। कोई दिक्कत? एक बार फिर से इसको पूरा देख लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे देखते हैं। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं यूज ऑफ व्हाट। तो दो कंजक्शन हमारे हो गए, पहला दैट, दूसरा हमने देखा इफ या वेदर। अब तीसरा आपका कंजक्शन आता है
यूज ऑफ व्हाट। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा कि डॉट डॉट क्या, ये आपका अर्थ होगा व्हाट का। क्लियर। अब देखिए हम लोग पहचान यहां पे देखेंगे। पहचान में बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में टू इट, इन इट, ऑफ इट, फॉर इट, कुछ ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, ऑन इट, ये चीजें आई होंगी किसी एक सेंटेंस में। बोलेंगे पहचान क्या है, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड। सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड किसी एक सेंटेंस में टू इट, इन इट, ऑफ इट, फॉर इट, ऑन इट, मतलब कि प्रीपोजिशन से इट जुड़ा होगा। अगर ऐसा मिल जाए किसी एक सेंटेंस में तो माइंड में आ जाना चाहिए कि आपका व्हाट लग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब हमको जब पहचान मिल जाएगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सेंटेंस जिसमें जिसमें ठीक है टू इट, इन इट हो, जिसमें ये चीजें आई हो, जैसे इन इट, टू इट, ऑन इट, जिस सेंटेंस में लगे होंगे हमको वही सेंटेंस पहले चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, व्हाट और प्लस सेंटेंस। ठीक है, और यहां पे लिख लेंगे शेष सेंटेंस प्लस शेष सेंटेंस। हालांकि यहां पे सेंटेंस सेकंड भी लिख सकते हो, शेष सेंटेंस। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। व्हाट से जोड़ने के लिए आपका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है। एक बार पहचान फिर से देखिए, व्हाट कब लगाएंगे तो बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में इन इट, टू इट, ऑफ इट, फॉर इट, ऑन इट, ऐसे कोई वर्ड आए होंगे। ठीक है, मतलब इट जो होगा वो फॉर कोई प्रीपोजिशन के साथ लिखा होगा। अगर ऐसा मिल जाए और कहते कि कॉम्प्लेक्स बनाओ तो आप समझ जाना क्या है, व्हाट का प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सूत्र क्या है, सेंटेंस, हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिसमें टू इट, इन इट, ऑन इट, ऑफ इट ये आए हो। फिर उसके बाद में व्हाट लगाना, फिर लिख देना शेष सेंटेंस। ठीक है, ये आपको कर देना है। अब यहां पे ये चीजें जरा देखो, ये इट, जितने भी जिसमें भी इट लगा है, याद रखना बनाते समय कॉम्प्लेक्स बनाते समय इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इट को हटाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं हटाना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हटा देते हैं। ठीक है, इट को हटा देना है, बाकी जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा। नोट में आएगा कि अगर समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, समथिंग, तो समथिंग को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अधिकतर लिख के आता है तुम्हारा समथिंग, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। ये आपका नोट रहेगा। सूत्र समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, नोट भी समझ में आ गया ना। अब देखो सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, और दूसरा है आई डू नॉट एग्री टू इट। ये लिखा हुआ है सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, सिंह को इसका एस चाहो तो कैपिटल लेटर में कर लो। ठीक है, मिस्टर सिंह सेड समथिंग फुल स्टॉप आई डू नॉट एग्री टू इट। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो हमने कॉम्प्लेक्स में आपको पहचान बताई है, हर कंजक्शन की पहचान बताइए कि दैट कब लगेगा, इफ या वेदर कब लगेगा।
तो ऐसे यहां पे जरा देखो, हमने क्या कहा कि किसी एक सेंटेंस में इट से इट के साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ करके आया होगा, मतलब टू इट हो गया, इन इट हो गया, ऑफ इट हो गया, फॉर इट हो गया, है ना। तो यहां पे जरा देखो टू इट आया कि नहीं आया, और हमने कहा था समथिंग भी आता है, देखो जरा समथिंग आया है कि नहीं आया। तो इसको तो हमें हटा देना है, नोट कह रहा है कि समथिंग को हम हटा देते हैं, हट गया समथिंग। अब हमको पता चल गया कि देखो टू इट आया है, किसी एक सेंटेंस में ये आ जाए, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब जब आ गया तो हमको माइंड में आ गया, माइंड में क्या, व्हाट कंजक्शन। अब व्हाट का सूत्र क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस वो हमको लिखना है जिसमें ये चीजें आई हो। तो बेटा इस वाले में आई है, तो यही पूरा इधर लिखेंगे हम लोग। तो क्या बन के आएगा भैया, आई डू नॉट एग्री। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो हमने यहां पे कुछ लिखा है क्या, कि जो इट होता है इसके साथ में इनको हम हटा देते हैं। तो बेटा इट हटेगा तो टू बच रहा है कि नहीं बच रहा है, टू लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद में देखो यहां तक कोई दिक्कत। फिर व्हाट मांग रहा है, यहां पे लगाओ व्हाट, लगा दिया। फिर से सेंटेंस क्या है, मिस्टर सिंह सेड। तो लिखेंगे मिस्टर सिंह सेड। ये बन गया कि नहीं बन गया, मिस्टर सिंह सेड। कोई दिक्कत। ये समथिंग हमने नोट में बता दिया था ना कि समथिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आपका बन के आएगा सेंटेंस, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। कोई दिक्कत। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं इस तरफ। यू से समथिंग, यू से समथिंग फुल स्टॉप, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव इन इट, ये लिख दिया, आई डू नॉट बिलीव इन इट। अब कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना, क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो चलिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको हर एक चीज की पहचान बताई गई, चलो पहचान पहले चेक कर लेते हैं। हमने देखा देखो समथिंग आ गया, फिर दूसरा हमने कहा था इन किसी एक में, तो देखो ये देखो लिखा हुआ है आपका पहचान, इन इट, देखो इन ये लिखा है, इन इट लिखा है। हो सकता है कुछ और लिखा हो, मतलब याद रखना कि प्रीपोजिशन के साथ इट लिख करके आया होगा। तो इन इट आ गया, पहचान मिल गई, बोलो पहचान मिल गई ना। अब पहचान मिल गई तो अब कौन सा कंजक्शन की ये पहचान बता रहा है, व्हाट की। तो हमको पता है कि व्हाट लगेगा। तो चलिए सेंटेंस जिसमें ये चीजें आई हो, तो बेटा इस वाले सेंटेंस में देखो आई है कि नहीं आई, तो ये वाला सेंटेंस पहले मांग रहा है, तो पहले इस वाले को लिखो। तो यहां पे आएगा आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव। अब उसके बाद में इसको पूरा कंफर्म कर ले। कहता है इट जो होता है इसको हम हटा देते हैं। तो देखो बेटा इट को हमने हटाया तो इन बचा, तो यहां पे इन लिख ले, बोलो कोई दिक्कत। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, व्हाट, तो यहां पे लिख दिया हमने व्हाट, लिख दिया। फिर से सेंटेंस, तो से सेंटेंस क्या बचा है, और हमने ये भी नोट में बताया था कि समथिंग को हटा देते हैं। तो देखो समथिंग आपका हटेगा तो क्या बचा, यू से, क्या बचा, यू से। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना, आ जाएगा। एक बार इसको पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। हो गया ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ अदर डब्ल्यूएच वर्ड। यूज ऑफ अदर डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, तो की और डॉट डॉट डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अगर यहां पे हम वाई रख दें तो की वाई मतलब क्यों हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा की क्यों। हाउ रख दें तो की कैसे, है ना।
तो यहाँ पे बदल जाएगा, WH वर्ड में जो यहाँ पे आ जाएगा वही उसका अर्थ हो जाएगा की के साथ में। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे इसका हम लोग पहचान देखते हैं कि अन्य WH वर्ड का प्रयोग हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो दो चीजें हमको यहाँ पे देखना है। तो बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट, पहचान बहुत अच्छे से देखना क्योंकि मेन होती है पहचान। पहचान अगर आ गई तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब देखिए किसी एक सेंटेंस में WH वर्ड आया होगा, किसी एक सेंटेंस में WH वर्ड आया होगा और ये बिल्कुल 100% फिक्स है। 100% क्या है? फिक्स है। ठीक है, कि WH वर्ड आया होगा तो आया होगा। तो बोले क्या बोलेंगे पहचान में? बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में WH वर्ड आया होगा। कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब जब हमको पहचान मिल जाए तो जरा स्ट्रक्चर देखिए। लिखेंगे सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें WH वर्ड ना हो, जिसमें WH वर्ड ना हो, और प्लस फिर WH वर्ड और प्लस सबों का नियम। और ये किसका होगा? शेष सेंटेंस का। किसका होगा? शेष सेंटेंस का। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, फुल स्टॉप भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है। या तो फुल स्टॉप लगेगा या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन मार्क कब लगेगा और फुल स्टॉप तो आपको लगाना है। चलो देख लेते हैं इसको। तो अगर एक सेंटेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है, सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ही तुमको ये लगाना है। ठीक भाई, दो सेंटेंस होंगे तो एक में तो WH वर्ड आएगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है, ठीक है, और नहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे तो उन दो सेंटेंसेस में हमको वो सेंटेंस पहले चाहिए जिसमें WH वर्ड ना हो। फिर उसके बाद में जो WH वर्ड आया है वही WH वर्ड यहां पे लिख देंगे और फिर उसको हमको क्या करना है, जो शेष सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हमको सब में बदल देना है WH वर्ड नोट करते हुए। फिर फुल स्टॉप तो लगाना ही है, 90% फुल स्टॉप, और 10% में याद रखना कि तुम्हारा क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा भैया। चलिए अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। हु रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा हुआ है? हु रोट द रामचरितमानस और कैन यू टेल मी, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। हु रोट द रामचरितमानस और दूसरा सेंटेंस है कैन यू टेल मी। अब ये दो सेंटेंसों को करें जोड़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तैयार है क्योंकि हमें पता है पहचान और स्ट्रक्चर। तो क्या है, हमने क्या कहा था भैया? किसी एक सेंटेंस में WH वर्ड 100% आया होगा। तो देखो किसी एक सेंटेंस में इन दोनों में से देखो WH वर्ड आ गया, और WH वर्ड आ जाए तो मान लेना कि WH वर्ड के ही नियम से हमको कॉम्प्लेक्स बना देना है। लग गया, देखो WH वर्ड किसी एक में आया था 100% फिक्स है, तो देखो फिक्स है कि नहीं, हुआ आ गया, WH वर्ड है कि नहीं है। अब सूत्र क्या कहता है? सेंटेंस जिसमें ये ना हो, बेटा इसमें तो आ गया है सेंटेंस में, इसमें नहीं है तो इस वाले को हम पहले उठा लें। तो उठा लीजिए इसको। तो क्या लिखेंगे? कैन यू टेल मी, उठा लिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है? WH वर्ड। WH वर्ड क्या आया है? हु, तो यहां पे लिख देंगे हु। फिर उसके बाद आता है सबों के नियम से शेष को जोड़ना है। अब ये आपका शेष है तो इसको सबों के नियम से जोड़िए। मींस पहले सब्जेक्ट क्या है? द रामचरितमानस। तो यहां पे मानेंगे, यहां पे क्या है? द रामचरितमानस। और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो ये देखो रोट आया है, ठीक है। अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फुल स्टॉप लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब। तो हमने कहा था 90% आप फुल स्टॉप लगाना, 10% लगाना है क्वेश्चन मार्क।
अब देखो क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए यहाँ पे क्या है, हमने बताया नीचे कि क्वेश्चन मार्क कब लगेगा, तो हमने बताया है कि यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पे देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि नहीं, ये देखो, इसलिए यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, अब क्यों लगेगा हमने कहा था ना बताएंगे। अब देखो वो घड़ी आ गई, क्या है, देखो गौर से, ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, लिखा है, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव था ये हमारा कंजक्शन बना करके ये असर्टिव हो गया, तो ये तो फुल स्टॉप ले लिया, लेकिन ये इंट्रोगेटिव होने वाला इसका क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, लगेगा ना लास्ट में, तो इसका इंट्रोगेटिव मार्क ये लगा हुआ है। अब आया समझ में, बोलो, तो क्या बनेगा, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी का बनेगा, कैन यू टेल मी हु द रामचरितमानस रोट। आया, बोलो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए अब यहां से हटा दें और देख लीजिए, जैसे ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, दूसरा सेंटेंस है हु इज सी, हु इज सी, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसको बनाइए कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कहा कि किसी एक सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड आया होगा, ये देखो भैया आ गया ना। अब डब्ल्यूएच वर्ड आया है तो स्ट्रक्चर क्या लिखा है, वह सेंटेंस हमको पहले लिखना है जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड ना आया हो, इसमें आया है इसमें नहीं आया, तो ये वाला हम पहले लिखेंगे, ऑलरेडी वो पहले लिखा हुआ है, तो मैं इसको बनाएंगे ही डज नॉट नो, ठीक है, ही डज नॉट नो। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर देखो यहां तक हो गया, फिर क्या डब्ल्यूएच वर्ड, ये हु है, आप लगा दीजिए इसी को, और फिर इसको सब बना दीजिए, तो पहले सब्जेक्ट तो सी और फिर हेल्पिंग वर्ब इज, देखो बन गया कि नहीं बन गया, तो क्या बनेगा, ही डज नॉट नो हु सी इज, देखो सी इज हमारा सबक नियम से जुड़ गया। चलिए और देखिए, जैसे बोल दे टेल मी वेयर इज सी, बदल दे थोड़ा सा, क्या, टेल मी वेयर इज सी, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो देखो एक हमने कहा ना कि एक डब्ल्यूएच वर्ड आया होगा आया, ठीक से। अब सूत्र क्या कहता है, सेंटेंस जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड ना हो, इसमें तो आया है ना, इसमें नहीं आया, तो इसको नोट कर लें पहले, तो लिखेंगे टेल मी, अब उसके बाद में डब्ल्यूएच वर्ड वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड वेयर, अब उसके बाद में सबों के नाम से जोड़ो जरा इसको बेटा, तो सी को सी करेंगे सब्जेक्ट के रूप में और इज फुल स्टॉप लग जाएगा। सभी प्रकार का हमने बता दिया, हमने एक हेल्पिंग वर्ब का भी बता दिया कि जब एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और एक डब्ल्यूएच वर्ड हो तो वो कैसे बनेगा, और बाकी नॉर्मल है, एक असर्टिव एक इंपरेटिव, हो गया सब, कोई दिक्कत। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस हैं जो प्रैक्टिस के रूप में आपको समझना है बहुत अच्छे से, और अगर ये सेंटेंस आ गए तो मान लीजिएगा कि आपको कॉम्प्लेक्स का नाउन क्लाउज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जितने भी नाउन क्लाउज के कंजक्शन थे हमने सबका एक एक एग्जाम्पल के रूप में ये सेंटेंस लिए हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए लिखा हुआ योर फादर विल सून रिकवर वी होप सो, देखो क्या आ गया है, सो, तो हमने कहा था इट दिस दैट सो आता है तो उसको हम कंजक्शन दैट से बनाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे। अगर किसी ने दैट का नियम नहीं पढ़ा, यूज ऑफ दैट नहीं पढ़ा है, तो पीछे की क्लास में आपको मिल जाएगा, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बनेगा हमारा वी होप, अब उसके बाद में दैट और प्लस शेष वाला, तो क्या बनेगा तुम्हारा योर फादर विल सून रिकवर, ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत। फिर देखो लिखा आई कैन नॉट से हैज ही कम, देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट अभी हमने पढ़ा क्या, इफ या वेदर, और जिसमें ना आया हो पहले वो लिखते हैं, तो ये वाला लिखेंगे,
तो बनेगा हमारा आई कैन नॉट से इफ सबों के नियम से ही हैज कम, फुल स्टॉप बन गया। बस आपको स्ट्रक्चर और पहचान याद रखना है। देखो बन रहे कि नहीं फटाफट, अब सब बिल्कुल फूस हो जाएंगे, अभी हलवा है बिल्कुल। द लीडर सेज समथिंग, देखो हमने कहा था इन इट, टू इट, ऑन इट, है ना, मिला। और हमने कहा था समथिंग अगर आता है, नोट डलवाया था, तो इसको हम हटा देते हैं और जिसमें ये आते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसी से उठाएंगे, केवल इट आपका हट जाएगा, हमने बताया था अभी। तो बनेगा आपका पे अटेंशन टू, ठीक है। अभी इट हट गया हमारा, केवल टू बचा। अब फिर लिखेंगे वाट, क्योंकि ये वाट कंजक्शन से जो बनेगा। और जो बचा द लीडर सेज, ये बन के आ गया। लिखा हुआ है इन्फॉर्म हिम व्हेन विल सी गो। देखो बेटा एक फिक्स हो गया, हमने कहा था ना एक डब्ल्यूएच वर्ड जरूर आएगा, आ गया। अब वो सेंटेंस पहले लिखो जिसमें ना आया हो, इसमें नहीं आया तो पहले हम इसको लिखेंगे इन्फॉर्म हिम प्लस डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सब हो तो सी विल गो और फुल स्टॉप बन जाएगा। अब ये आपको सेंटेंस ये आपके लिए, अब ये हम नहीं बताएंगे, आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा होगा तो इस सेंटेंस को जरूर बनाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। तो इसलिए अब ये सेंटेंस आपके लिए है और ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, नाउन क्लाउज में इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट का, ठीक है। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।